लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। चूंकि आज संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है।
मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम का फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए, देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर का इशारा है। उत्तम से उत्तम सुझाव दें जितने भी सांसद हैं, पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विकसित भारत की नींव रखने का वक्त है, संसद में चर्चा जरूरी है, पराजय का गुस्सा ना निकालें बल्कि पराजय से सीखें, पीएम ने कहा। पीएम ने कहा कि विपक्ष के लिए यह सुनहरा अवसर है, यानी प्रधानमंत्री ने 12 घंटे के अंदर फिर से विपक्ष को आईना दिखाया। विपक्ष के लिए संसद सत्र एक मौका है, पीएम ने कहा। देश ने नकारात्मकता को नकारा है, विपक्ष के लिए यह संसद सत्र एक तरीके का मौका है, सकारात्मक होकर के पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें बोली हैं जो ब्रेकिंग न्यूज की फॉर्म में आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आलोक मेहता सर के पास में चलता हूं। आलोक सर, पीएम ने विपक्ष को लेकर के ये कहा कि नकारात्मक तरीके की बात ना करें, पॉजिटिव रह करके संसद सत्र में हिस्सा लें। पीएम ने यह भी कहा कि पराजय का गुस्सा ना निकालें बल्कि पराजय से सीखने की जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें कह रहे थे उसमें बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में हार का जो रिफ्लेक्शन है ये संसद में नहीं आना चाहिए। संसद में और भी स्वस्थ परंपरा के साथ में बहस होनी चाहिए। जनादेश जिसको मिला है उसका सम्मान आप करें और आगे जनता की योजनाओं के लिए जो भी बिल पेश किए जाएं उन पर स्वस्थ तरीके से चर्चा करें। राशिद भाई, महाभारत काल को याद करें, जो लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, टीवी पर देखा हो, अपने विरोधियों को भी एक जैसे कहते हैं शुभकामना संदेश, युद्ध चाहे होना है, युद्ध यहाँ तो संसद में होता है, वाक युद्ध जिसको कहते हैं। मुझे बड़ी इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सकारात्मक जो संदेश दिया कि आपका मजबूत होना जरूरी है, फिर लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि आप भी हो। और मैं इसलिए याद करता हूं कि पहले प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी हो, सोमनाथ चटर्जी हो, मधु लिमे हो, मैं 50 नाम में गिरा सकता हूं, जो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर तैयारी करते थे और खूब कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर, सब पर अटैक करते थे। लेकिन एक उसके बाद कई पॉइंट जो जनता के हित में है बोले जाते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी बात को रेखांकित किया है कि देखिए, सदन में आए, बहुत गर्मा गर्म बहस हो, पराजय के बाद भी आप अपने नए उत्साह के साथ ऐसी चीजें उठाए जो जनता के हित में होगी, तो हो सकता है आपका भी भविष्य उज्जवल हो। इससे बड़ा संदेश किसी, बड़े इसको विश्व गुरु वैसे कहते हैं, हम ये मानते हैं कि विश्व कोई सारा हमारी बात मानता होता तो बहुत सारी बातें ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री दुनिया में इस तरह का संदेश देते हैं कि लड़ाई मत करिए। यहां भी इतनी बड़ी सफलता के बाद विपक्ष के प्रति सद्भावना का संदेश देना, उसको मजबूत होने का संदेश देना, और संसद के जरिए जो जनता, वरना देखिए, हम इसमें एक लाइन और कहूंगा, मीडिया को सब दोष देते हैं, अरे आप तो दिखाते नहीं है गरम बहस। अरे भाई, जब आप खाली हल्ला करके संसद ही चलने देंगे तो राशिद जी और आलोक मेहता क्या करेंगे? कोई भी चैनल क्या करेगा? वो खाली हल्ला गुल्ला के बाद सदन खत्म हो गया, फिर आप गालियां दे दीजिए बस। तो इस दृष्टि से जनता इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, संसद की अभिव्यक्ति का जो संदेश जाता है, स्वास्थ्य की क्या योजनाएं सफल हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ शिक्षा में प्रॉब्लम है, शिक्षा नीति पर उतनी लंबी। आलोक सर जी, आपके पास लौट करके मैं आता हूं, बाकी अरविंद सर के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने